मैं प्रोफेसर महेश व्यास, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। आज का जो विषय है मुंह के छाले। प्रायः ये हर उम्र के लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं और उसका मेन कारण आयुर्वेद के मान से जो है पित्त दोष की विकृति के कारण है। कि कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, हमारे खाने पीने में जो है एसिड को बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती है, पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती है, रेड चिली का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो खाने में जब हमारे जो है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और उसके कारण पित्त बढ़ने पर ये जो है छाले मुंह में दिखाई देते हैं। और इसके कारण क्या होता है, कई बार खाना खाने में भी दिक्कत होती है। कई बार हम जरा सा भी कुछ वहाँ पे टच होता है तो भी पेन होता है या अनकंफर्टेबल फील होता है। तो व्यक्ति, कई बार छोटे बच्चे तो खाना खाना भी अवॉइड कर देते कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब देखते हैं तो पता लगता है कि मुंह में छाला है। तो छाले से बचने के लिए हमेशा क्या है कि हमारा डाइट सही होना चाहिए। अगर डाइट सही है, बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं तो छाले नहीं होंगे। दूसरा, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसके कारण भी छाले हो जाते हैं। तो हम डाइजेशन का ध्यान रखें कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो। और तीसरा यह है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं। कई बार क्या होता है, गरम गरम चाय पी, गरम गरम अगर टी कॉफ़ी वगैरह जो हम लेते हैं या कोई भी खाने की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके कारण भी कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि खाना जो खा रहे हैं उसका टेम्परेचर बराबर है, हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला जो खाना खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट का जो खाना रहता है वो थोड़ा सा कई बार स्पाइसी ज़्यादा रहता है, उसके कारण भी दिक्कत आती है। तो हम प्रायः घर का बना हुआ खाना खाएं। और एक और बात इसमें जो होती है वो पानी की कमी के कारण, कई बार हम पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने के कारण भी छाले हो जाते हैं। तो हमारा सबको एडवाइस है, एक तो बराबर पानी पिएं। और पानी के लिए बता रखा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद पानी पिएं। और फिर जब जब प्यास लगती जाए तब कम से कम दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अगर हम पानी बराबर पीते हैं तो भी हम छालों से बच सकते हैं। दूसरा, खाने में कई बार हमारे फ्रूट्स जो हैं, जो फ्रूट्स सीजन के मान से रहते हैं उनका उपयोग करते रहना चाहिए। ताज़ा बने हुए फ्रेश फूड का जो खाना है वो ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें, हम डाइट का सही रूप से ध्यान रखें, तो इस प्रकार के छाले नहीं होते। लेकिन अगर छाले हो गए तो फिर हमको क्या करना है, तो आयुर्वेद में बता रखा है। एक तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो हम हरित की चूर्ण देते हैं। हरित की चूर्ण का प्रयोग किया जाए तो भी जो इस प्रकार के छालों में आराम मिलता है। कई बार शहद का उपयोग जो है हम छाले पर लगाने के लिए शहद का उपयोग करते हैं, उससे भी धीरे धीरे उसमें हीलिंग हो जाती है और इससे निजात मिल जाती है। साथ में हमारी जो डाइट है उस डाइट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें कि जो चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी और उनको थोड़ा सा अवॉइड कर दें, गर्म चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ों को अवॉइड करें, तो भी अपने आप जो इस प्रकार के मुंह में छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। पित्त का शमन करने के लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट मेडिसिन आंवला बताई गई है। आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का जूस है, आंवले का पाउडर है, तो पित्त का भी शमन करता है, दाह का भी शमन करता है और इस प्रकार के जो छाले होते हैं उनको भी कम करने में उसका विशेष योगदान है। उसी प्रकार से हम जो है कई बार त्रिफला का जो क्वाथ है, त्रिफला को हिम बना लें, मतलब पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को थोड़ी देर रखें और उसके बाद उसको छान करके उस पानी से गरारे करें, तो वो भी एक अच्छा रहता है। या रात को सोते टाइम त्रिफला चूर्ण ले लें तो भी इस प्रकार के जो छाले होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो अगर कंक्लूजन रूप में कहा जाए तो इन सब छालों का मेन कारण हमारी डाइट है। अगर डाइट सही हो, डाइट का अगर हम ध्यान रखें तो इस प्रकार के छालों से बच सकते हैं। और अगर छाले होते हैं तो उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करें तो छालों से हम बच सकते हैं।